हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 73 में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे मार्वल कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स के बारे में। एमसीयू के एवेंजर्स के टीम में बहुत पावरफुल सुपर हीरोज ऑलरेडी हैं, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के एवेंजर्स के मेंबर्स अलग ही लेवल पर हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, लेट्स बिगिन। नंबर 1, डॉक्टर स्ट्रेंज। ऑफ कोर्स हमें सबसे पहला पोजीशन स्टीफन स्ट्रेंज को देना पड़ेगा। जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मिस्टिकल जर्नी स्टार्ट की थी, उनकी सारी पोटेंशियल बहुत डीप में छुपी हुई थी, लेकिन द एंशिएंट वन ने उनकी सारी एबिलिटीज को पहचान लिया और एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज के पोटेंशियल को देखकर इतना ज्यादा इंप्रेस हुई कि उन्होंने सॉर्सरर सुप्रीम के पोजीशन के लिए भी डेमन हेलस्टॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। डेमन हेलस्टॉर्म डोरमामू का ग्रैंडसन है। एंशिएंट वन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि टाइम के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की एबिलिटी बहुत पावरफुल हो जाएगी। अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की एबिलिटीज की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ अपने वर्ड से ही पूरे रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपने विल पावर के दम पर वो काफी पावरफुल एनिमीज की एबिलिटीज को अपना बना सकते हैं। इस टाइप के मैजिक को ब्लैक मैजिक कहा जाता है, इसीलिए स्ट्रेंज इस एबिलिटी को बहुत कम यूज करते हैं। उन्होंने इस ब्लैक मैजिक एबिलिटी का यूज करके कैप्टन यूनिवर्स को भी टेक डाउन किया था। किसी भी डायमेंशन में आने जाने से लेकर उन डायमेंशंस की पावर्स को अपने लिए यूज करना भी स्ट्रेंज के लिए बस मजाक है। उनकी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी लेवल भी कुछ कम नहीं है, और ये इंटेलिजेंस कंबाइंड विद ऑल द मैजिकल पावर्स स्ट्रेंज किसी भी विलेन को डिफीट कर सकता है। इन सब के अलावा स्ट्रेंज के पास किसी भी टाइप का वेपन की कोई कमी नहीं है। आई ऑफ एगोमोटो से लेकर बुक ऑफ विशांति तक उनके पास हर टाइप का मिस्टिकल वेपन अवेलेबल है। डॉक्टर स्ट्रेंज की सिर्फ एक ही वीकनेस है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन जितनी है। नंबर 2, स्कारलेट विच। जिस हिसाब से एमसीयू क्लेम करता है कि कैप्टन मार्वल मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कैप्टन मार्वल की एबिलिटीज स्कारलेट विच के आसपास भी नहीं आती है। वांडा मैक्सिमॉफ एक म्यूटेंट बीइंग है, जिसके रियल फादर के बारे में अभी रिवील नहीं किया गया। वांडा उन मैजिकल पावर्स को एक्सेस करती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट भी नहीं करती, और इस मिस्टिकल फोर्स का नाम है केओस मैजिक। इन पावर्स का यूज करके वांडा प्योर रियलिटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है, और यही चीज हम वांडा विजन के टीवी सीरीज में देखने वाले हैं। उसने एक बार कॉमिक्स में बोला था नो मोर म्यूटेंट्स, और बस इतना बोलने के बाद अर्थ पर 99% म्यूटेंट्स खत्म हो गए थे। हाउस ऑफ एम रियलिटी में मेगन, जिसने बियॉन्डर्स तक की पावर्स को ऑब्जर्व किया था, वो भी वांडा के सामने कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाई। वांडा ने इवन प्रोफेसर एक्स के पैरों को भी हील किया है, जो पूरे अर्थ पर कोई नहीं कर सकता। एक्चुअली में वांडा को पूरे यूनिवर्स 616 का नेक्सस बीइंग कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि उसका एक्शन पूरे यूनिवर्स के फ्यूचर को चेंज कर सकता है। बात करें वांडा के एबिलिटीज की, तो वो किसी भी टाइप की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, मॉलिक्यूल्स को डिस्टेबलाइज कर सकती है, एंड इवन खुद को तुरंत हील कर सकती है। वांडा की भी फिजिकल स्ट्रेंथ बस ह्यूमन लेवल तक है, लेकिन उसके सबसे बड़ी वीकनेस है मेंटल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से उसने मल्टीपल टाइम्स अपने पावर्स पर कंट्रोल खोया है। मगर फिर भी वांडा पावरफुल है, इतना कि उसे फिनिक्स फोर्स से जरा सा नीचे माना जा सकता है। नंबर 3, ब्लू मार्वल। ब्लू मार्वल एके एडम ब्रेजियर ओरिजिनली तो एक इंजीनियर था, लेकिन आगे चलकर वो एंटी मैटर के रिसर्च को लीड करने लगा। उन्होंने सक्सेसफुली एक क्लीन एनर्जी जनरेटर बना लिया था, लेकिन कुछ माल फंक्शन की वजह से वो रिएक्टर ब्लास्ट कर गया, जिसकी वजह से एडम और उसके फ्रेंड के बॉडी में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज डेवलप हो गई थी। जहाँ उसके फ्रेंड कॉर्नर एक अनस्टेबल एंटी मैटर रिएक्टर बन गया, वहीं एडम एक स्टेबल एंटी मैटर रिएक्टर बन गया। इस एंटी मैटर के साथ फ्यूज होने की वजह से ब्लू मार्वल लिटरली अल्टीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस करता है। आप ऐसे देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने को यूज किया जाता है, उसमें सिर्फ 1.5 एफिशिएंसी है, जो पूरे सिटी को पावर अप कर सकती है। वही एंटी मैटर रिएक्शंस 100% एफिशिएंसी पर काम करता है। 1 ग्राम एंटी मैटर हिरोशिमा पर गिरे हुए बॉम्ब जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कैप्टन अमेरिका के अकॉर्डिंग ब्लू मार्वल एक अल्फा लेवल ट्रीट है। ब्लू मार्वल को हम लोग मार्वल कॉमिक का डॉक्टर मैनहट्टन भी कह सकते हैं। बात करें अगर ब्लू मार्वल की एबिलिटीज की, तो ब्लू मार्वल के पास बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। 93,000 टन के शिप को उसने बस मजाक में ही उठा लिया था। इवन वो मून को बस 2 पंचेस में डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसने हाइपेरियन को भी हराया है, और एक पंच में अर्थ 1610 के हल्क को भी डिफीट किया है। ब्लू मार्वल की ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो उसने अपने हाथ में हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ लिया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ। ब्लू मार्वल स्पेस में सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करता है। वो अपने हर एक मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर सकता है, एंड इवन अपने विल पर मैटर को मैनिपुलेट भी कर सकता है। उसकी खुद की एबिलिटीज की बात करें, तो वो एक जीनियस लेवल का इंटेलेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लू मार्वल का इंटेलिजेंस डॉक्टर डूम के बराबर है। ब्लू मार्वल की कोई खास वीकनेस नहीं है, एक्सेप्ट मटेरियल्स फ्रॉम न्यूट्रल जोन, जो ऐसा डायमेंशन है जहां मैटर और एंटी मैटर यूनिवर्स को एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 4,
हल्क। हमारे हल्क को कौन नहीं जानता, बेसिकली हल्क ऑलमोस्ट सभी को पसंद है और शायद ही एमसीयू में ऐसा कोई कैरेक्टर है जो हल्क को ओवर पावर कर सकता है। नॉट इवन कैप्टन मार्वल। ब्रूस बैनर एके द हल्क एक एक्सपेरिमेंट के दौरान गामा ब्लास्ट का शिकार हो गया, जिसकी वजह से उसको कई सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल गई। जब भी ब्रूस की बॉडी में एड्रेनलिन स्पाइक होता है वो हल्क में चेंज हो जाता है। हल्क में चेंज होने से उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा 362 किलो का बोन मैरो आ जाता है, जो उसके गुस्से के साथ बढ़ता जाता है। हल्क के पास बेसिकली अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है। आज तक ये नहीं पता चला कि हल्क की मैक्सिमम लिमिट क्या है। एक बार तो उसने खुद को और डिफेंडर्स को ब्लैक होल में गिरने से बचाया था। जब तक उसने ब्लैक होल को रोका था तब तक उसकी फिजिकल पावर्स बढ़ती जा रही थी। इवन बियॉन्डर ने भी कहा है कि हल्क की स्ट्रेंथ का कोई लिमिट नहीं है। हल्क सुपरमैन, सेंट्री, थॉर, वुल्वरीन, इवन और भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट कर चुका है। अगर किसी ने हल्क को डैमेज भी कर दिया तो भी हल्क को कुछ नहीं होगा। हल्क अपने किसी भी बॉडी पार्ट को ऑलमोस्ट तुरंत रीजनरेट कर सकता है। इतनी तेज रीजनरेशन कि इसको ऑलमोस्ट डेडपुल के लेवल से कंपेयर किया जा सकता है। हल्क को कोई भी डिजीज नहीं हो सकती। अगर बैनर कभी मर भी जाता है तो हल्क खुद को वापस रिवाइव कर लेता है। हल्क की डेवलप मसल्स उसे सुपर फास्ट स्पीड पर भगा सकती है। हालांकि वो फ्लैश या क्विक सिल्वर जितना तेज नहीं है। हल्क की टेक्निकली कोई वीकनेस नहीं है और शायद ही कोई एवेंजर है जो हल्क के स्ट्रेंथ की बराबरी कर सकता है। नंबर 5, थॉर एके किंग ऑफ एसगार्ड मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। ओडिन और गॉडेस गिया का बेटा है। एक प्योर गॉड होने की वजह से उसके पास काफी सारे पावर्स हैं, इंक्लूडिंग मैजिकल एबिलिटीज। थॉर अलोंग विद म्योनिर पूरे 9 रियल्म्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। क्योंकि थॉर गॉड ऑफ थंडर है तो वो लाइटनिंग के इंटेंस पावर को भी कंट्रोल करता है, यानी कि बिलियन ऑफ वोल्टेज थॉर की मुट्ठी में है। एक एसगार्डियन होने की वजह से उसका लाइफ टाइम भी बहुत ज्यादा है और क्योंकि वो एक गॉड और एल्डर गॉडेस का बेटा है तो इसलिए वो पूरे एसगार्डियंस गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और यहाँ पर हम नॉर्मल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। थॉर की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो मिडगार्ड सर्पेंट को इजीली लिफ्ट कर सकता है, जिसका वेट 20 प्लैनेट्स के बराबर है और ये थॉर का फुल पोटेंशियल भी नहीं था। थॉर कैप की शील्ड और एडमेंटियम केबल को आराम से तोड़ सकता है। थॉर के पास पावर्स है वॉरियर ऑफ मैडनेस की, जो उसके स्ट्रेंथ और स्टेमिना को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। थॉर की स्पीड और ड्यूरेबिलिटी पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइट स्पीड पर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देख सकता है और थॉर को गॉड लेवल बींग्स तक खरोच नहीं पहुंचा सकते। यहाँ तक कि थॉर ने सेलेस्टियल बीइंग के ब्लास्ट तक को सामने से झेला है और जिंदा भी बचा है। थॉर के पास एक इंटेंस एबिलिटी है जिसे हम कहते हैं ओडिन फोर्स या मोर प्रिसाइजली थॉर फोर्स। थॉर फोर्स में बस टैप करने से ही वो किंग ऑफ एसगार्ड की पावर को एक्सेस कर सकता है। ये कोई नॉर्मल पावर ऑफ एबिलिटी नहीं है, बल्कि इस एबिलिटी से थॉर पूरे एसगार्डियंस की पावर को अपने अंदर चैनल कर सकता है, यानी कि उसके पिता, भाई और बाकी के एसगार्डियंस की पावर्स उसकी बॉडी में आ जाएंगे। थॉर के वेपन्स की बात करें तो उसका सबसे पावरफुल वेपन है म्योनिर, जो उसके विल पर रिस्पॉन्ड करता है। थॉर ने रैग्नारॉक के टाइम पर रियोन मैजिक को भी डिस्कवर किया था। रियोन की मैजिक को डिस्कवर करने के बाद थॉर एक कॉस्मिक लेवल बीइंग बन जाता है और उसने अपने पिता ओडिन को भी पावर के मामले में सरपास कर दिया था। एडम वॉरलॉक के अकॉर्डिंग थॉर पूरी यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक है। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स इन मार्वल कॉमिक्स के ऊपर। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। गाइस, कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स, न्यूज और एनिमे रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करते हैं। और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइस, अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप अदर वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट के थ्रू, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस, दिस इज RS, प्ले ऑन।